तो ये जो टक्कर होने वाला है बहुत बड़ा टक्कर, इसको हल्का में नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए हल्का में नहीं लिया जा सकता। दूसरी तरफ जो प्रमोद कुमार सिंह है वो अभी किसी से कम नहीं है, वो अभी कोई कोर कसर इस बार छोड़ने वाले नहीं है। गुलाम शहीद को भी कम नहीं समझा जा सकता है। एक बात मैं बता दूं, जब उनका मैं इंटरव्यू किया था कुछ दिन पूर्व, उन्होंने साफ कहा है कि अभी तक मैंने कोई चुनाव नहीं हारा है, और इवन उनके बारे में जब पता किया तो मालूम चला कि वो गुड गवर्निंग के लिए जाने जाते हैं। चंदन जी, आपको वोट की बात जब आप कर रहे हैं तो प्रमोद कुमार सिंह जो हैं वह पिछले विधानसभा में आपको देखने के लिए मिल गया होगा, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और निर्दलीय चुनाव लड़ करके 55,000 वोट लाना कोई छोटी बात नहीं है। आपकी बात से हम पूरी सहमत हैं। वैसे एक तरफ उस समय का परिदृश्य जो था चंदन जी, एनडीए अलग लड़ रही थी, इंडिया गठबंधन अलग लड़ रही थी, और उसके बीच में जो जदयू के प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह थे, उनका जमानत उन्होंने जब्त करा दिया था। अब जिस पार्टी का जमानत जब्त कराया था उन्होंने, उसी दल से उनको सिंबल दे दिया गया है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार। आज हम बात करने वाले हैं रफीगंज विधानसभा पर। रफीगंज विधानसभा में डॉक्टर गुलाम शाहिद एक तरफ है, महागठबंधन का मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं एनडीए की ओर से प्रमोद सिंह, एक ऐसा नाम, एक ऐसा पहचान जिन्होंने गजब ही छा गए थे पिछले चुनाव में, निर्दलीय वोट लाया था 55,000 तकरीबन। क्या चंदन जी? तो देखिए इस बार क्या होने वाला है, कौन किस पर भारी पड़ेगा। चंदन जी देखिए, हम लोग लगातार वहां पर फोकस बनाए हुए हैं कि रफीगंज विधानसभा में क्या कुछ होता है। पिछले दिनों देखा होगा कई प्रकरण वहां चला, जदयू के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे उन्होंने भी अपना रुख अपनाया, और उसके बाद जो है अब चुनाव जो है वह दिलचस्प मोड़ में। एक सवाल हम करना चाहेंगे, जो रफीगंज के जो पूर्व के जिला अध्यक्ष थे जदयू के, अशोक कुमार सिंह पूर्व के विधायक भी थे जी, तो क्या लगता है जो इस्तीफा उन्होंने दिया और उनकी टीम ने दी, कार्यकारिणी ने दिया, तो क्या लगता है कितना इफेक्ट हो सकता है। चंदन जी, इसका इफेक्ट अब रफीगंज में दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जो जदयू के कार्यकर्ता थे, इक्के दुक्के कार्यकर्ता जो थे, वह भले ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब जो जदयू के जो कोर कमेटी थी वो फिर से पुनः गठित हो गई है और वह प्रमोद सिंह के पक्ष में। अच्छा, एक बात बताइए कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो 10 मिनट के अंदर में कार्यकारिणी के लिए घोषित की गई कि इनको बना दिया गया जी, तो एक मजबूती के साथ में जदयू बड़ी पार्टी है, वो उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और काफी सुसज्जित तरीके से सुशासन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में प्रमोद कुमार सिंह जो है वह काफी वहां पर मजबूती, लेकिन गुलाम शहीद को भी कम नहीं समझा जा सकता है। एक बात मैं बता दूं, जब उनका मैं इंटरव्यू किया था कुछ दिन पूर्व, उन्होंने साफ कहा है कि अभी तक मैंने कोई चुनाव नहीं हारा है, और इवन उनके बारे में जब पता किया तो मालूम चला कि वो गुड गवर्निंग के लिए जाने जाते हैं, जब भी अपने कार्यकाल को बहुत ही बेहतर तरीके से, सलीके तरीके से और बहुत ही सीरियस। चंदन जी एक चीज आपको, समझदार व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये चुनाव जो है वह विधानसभा का चुनाव है, कोई नगर पंचायत और नगर परिषद का चुनाव नहीं है। समझना पड़ेगा। देखिए कोई नगर पंचायत या विधायक का तुरंत चुनाव थोड़ी लड़ता है, जिसके पास जनप्रतिनिधि बनने का क्षमता होता है वही तो बड़ा प्रतिनिधित्व करने की सोचता है। बिल्कुल। और इनके साथ में, पहले सुन लीजिए मेरी बात को, इनके साथ में यादविंदु जी का जो शंकर यादविंदु है, एक यादव समाज के बड़े चेहरे और साथ साथ बहुत ही पढ़े लिखे और राजनीति में सुलझे हुए हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव के काफी करीबी हैं, और अपना खुद का वोट बैंक इनके पास, वोट बैंक है, तो ये शिफ्ट कराने में पूरी मदद करेंगे। अभी हम जहां देख रहे हैं, जहां जा रहे गुलाम शाहिद जा रहे हैं, ठीक उनके साथ में शंकर यादविंदु भी जा रहे हैं, तो शंकर यादविंदु का अगर पूरा बेहतरीन मेहनत रहा तो ये जो टक्कर होने वाला है बहुत बड़ा टक्कर, इसको हल्का में नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए हल्का में नहीं लिया जा सकता। दूसरी तरफ जो प्रमोद कुमार सिंह है वह अभी किसी से कम नहीं है, वह अभी कोई कोर कसर इस बार छोड़ने वाले नहीं है। उनके साथ देखिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष पीयूष रंजन उर्फ रिशु सिंह, वह भी लगातार हैं। वहीं जो कार्यकारी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह को जो बनाया गया है वह भी लगातार रफीगंज क्षेत्र में सक्रिय दिख रहे हैं। संजीव सिंह जो जदयू के हैं, नबीनगर से हैं, वह भी जाकर के प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा मदनपुर के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि पंकज चंद्रवंशी जो हैं वह भी लगातार उस क्षेत्र में बने हुए हैं। देखिए इसलिए बने हुए हैं क्योंकि प्रमोद सिंह ने इन लोगों के लिए काम किया एक समय जी, उसी का कहिए कि इन लोग अपने मतलब कर्जदार कहें या मतलब एक व्यवहार कहें, उसको लेकर ये एक्टिव हैं। बट कहीं ना कहीं वोट जो होता है जनता को देना होता है, और ये वोट के कन्वीनर होते हैं, ये वोट को बदल सकते हैं, शिफ्ट करवा सकते हैं। चंदन जी आपको वोट की बात जब आप कर रहे हैं तो प्रमोद कुमार सिंह जो हैं वह पिछले विधानसभा में आपको देखने के लिए मिल गया होगा, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और निर्दलीय चुनाव लड़ करके 55,000 वोट लाना कोई छोटी बात नहीं है। आपकी बात से हम पूरी सहमत हैं। वैसे एक तरफ उस समय का परिदृश्य जो
था चंदन जी, एनडीए अलग लड़ रही थी, इंडिया गठबंधन अलग लड़ रही थी, और उसके बीच में जो जदयू के प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह थे, उनका जमानत उन्होंने जब्त करा दिया था। अब जिस पार्टी का जमानत जब्त कराया था उन्होंने, उसी दल से उनको सिंबल दे दिया गया है। हम आपकी बात को हम समझते हैं, लेकिन एक कहावत आपने सुना होगा चितरंजन, बहुत ही आसानी तरीके से हम बताना चाहेंगे जी। सब दल दल में दलदल, सबसे अच्छा निर्दल। जब वो निर्दल थे तो ऐसा होता है कि जैसे कि बाय द वे जो हम महागठबंधन के माइंडसेट व्यक्ति हैं, मतलब जनता है, मान लीजिए हम महागठबंधन को मानने वाले हैं, तो मेरा फोकस रहता है महागठबंधन को ही दे, जो एनडीए के विचारधारा को मानता है। लेकिन अब तो एक विचारधारा में बंद गया। लेकिन पहले क्या था कि इनको बहुत सारे यादव लोग भी वोट करते थे, तो क्या इस बार यादव समाज इनको वोट करेंगे, ये भी मायने रखता है। बिल्कुल, ये तो मायने रखता है। अब कितना पार्ट पाते हैं लोगों को, क्योंकि सबको मदद करते हैं चंदन जी। एक तरफ अब इनको गिनवाने के लिए भी हो गया, क्योंकि जो काम इन्होंने अपने से किया था बातों गिनवा ही रहे थे। अब सरकार की उपलब्धि को भी ये लगातार गिनवा रहे हैं। 10,000 नीतीश कुमार दे रहे हैं, छात्रवृत्ति छात्रों को दिया जा रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में सूद माफ कर दिया गया। अब जो छात्रों को 4 साल में दिया जाता था उसे बढ़ा करके 8 सालों में कर दिया गया, 10 सालों में कर दिया गया। तो वो चीज़ भी अब जा करके सरकार की उपलब्धि भी इनको पास गिनवाने के लिए हो गया है। अब ऐसे में गुलाम शाहिद को भी कम नहीं आंकना होगा, क्योंकि वो लगातार 4 बार चुनाव जीते हैं वो रफीगंज नगर परिषद से। तो ऐसे में वे भी कमज़ोर नहीं है और वे चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर आपके इंटरव्यू में कहा भी था कि प्रमोद कुमार सिंह एक बार भी अभी तक चुनाव नहीं जीते हैं, मैं लगातार 4 बार चुनाव जीता हूं। हाँ, इसलिए हम कह रहे चितरंजन की जो मुकाबला जो होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा रफीगंज विधानसभा। एक चीज और है, महागठबंधन को लाभ इस दिशा में भी मिल रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से सीट की बंटवारा किया है, सभी जातियों को देख करके, चंद्रवंशी को, कुशवाहा को, मुसलमान को, जादव को, राजपूत को, सबको साधने का प्रयास औरंगाबाद जिला में 6 सीटों में किया गया है। तो इसका आरजेडी ने किया है, बिल्कुल, इसका महागठबंधन ने किया है। हाँ। तो इसका भी शायद लाभ जो है ये दिखाने की कोशिश की गई है तेजस्वी की ओर से कि हमारी जो पार्टी है जी 22 समीकरण में बंधा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं A to Z की पार्टी है। इसको लेकर अब देखिए इसका क्या फायदा होता है। जो नैरेटिव सेट है बिल्कुल जनता के मूड में कि नहीं भाई, जो महागठबंधन है मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, वो इस बार टूटता हुआ तिलिस्म दिख रहा है। लेकिन जनता कितने साथ हैं तेजस्वी यादव के साथ, ये तो देखने वाली बात होगी। हमारी और चितरंजन की पूरी खबर पर नजर बनी रहती है। 6 के 6 विधानसभा है औरंगाबाद जिला में, सारे विधानसभा पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब आगे का जो भी अप टू डेट होगा हम दोनों जरूर बताएंगे। देखते रहिए सिटीयोग न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पेज पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।